कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, नेक लोगों की संगत में रहना चाहिए। उसका हल्का अहबाब अच्छे लोगों पर मुश्तमिल हो, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ हो। किसी ने कहा कि इंसान की पहचान उसका दोस्त होता है, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जैसे दोस्त होते हैं वैसा वो होता है। अगर दोस्त बुरे हों तो लोग उसके बारे में बुरा गुमान रखेंगे, अगर दोस्त अच्छे हों तो लोग लामहल्ला तौर पर उसके बारे में अच्छा गुमान रखेंगे। तो ज़िंदगी में इंसान की पहचान ही हम मजलिस लोगों से होती है। तो हम मजलिस का इंतखाब बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ बजा मकामात पर मेरे अल्लाह जल मजदहू इरशाद फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चे लोगों की संगत में आ जाओ, सच्चे लोगों की मजलिस में बैठा करो, अच्छी मजलिस का इंतखाब किया करो। और फिर सूरह कहफ में आयत नंबर 28 है, फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ऐ मेरे बंदो, तुम अपने आप को उन लोगों की संगत में जमाए रखा करो, अपने आप को उनके साथ जोड़े रखा करो। यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, किन लोगों की संगत में? जो सुबह शाम अपने रब को याद करते रहते हैं। यानी आम बंदाए मोमन को हुक्म है कि वो ख़ास बंदाए मोमन के साथ दोस्ती रखे, मर्द मोमन के साथ ताल्लुक़ रखे, आम बंदाए मोमन। और सूरह फातिहा में तो यहाँ तक फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमाया सिरात मुस्तकीम पर चलो। बारी ताला सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया मेरे उन इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी सोहबत में आया करो, उनकी मजलिस में आया करो, उनकी इताअत किया करो, उनकी फरमा बरदारी किया करो, उनको देखा करो, उनको फॉलो किया करो। सीधा रास्ता वही है। यानी अल्लाह का सीधा रास्ता तलाश करते हुए तुम्हें अगर मुश्किल पेश आए तो नेक लोगों के रास्ता को चुन लो, वही अल्लाह का रास्ता है, वही दीन खुदा है, वही दीन मुस्तफ़ा है। तो इतनी बड़ी बात कर दी, इतना एतमाद है मेरे रब को अपने बंदों पर। अब आप अंदाज़ा करें, अल्लाह को एतमाद है अपने बंदों पर, अल्लाह को भरोसा है अपने बंदों पर कि अपने बंदों का रास्ता फरमा दिया ये मेरा रास्ता है। अल्लाह को पता है कि मेरे बंदे जब मेरी याद में रहते हैं तो फिर मेरी नाफरमानी नहीं करते, जब मेरे बंदे मेरी तरफ ध्यान करते हैं तो फिर मेरे से दूर नहीं जाते। उनके ध्यान में मैं होता हूं, उनके ख्याल में मैं होता हूं, उनके वहमो गुमान में भी मैं होता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। जैसा बंदा अपने रब के बारे में गुमान करता है, रब अपने बंदे के साथ वैसा सलूक करता है। तो फरमाया आम बंदा मोमन को फरमाया अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ लो जिनके साथ जो सुबह शाम रब को पुकारते हैं,
उसकी याद में रहते हैं, उसकी इताअत में रहते हैं, उसकी फरमा बरदारी में रहते हैं, उसकी नाफरमानी नहीं करते, उसकी इताअत गुजारी करते रहते हैं, सच्चे लोग हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, सच बोलने वाले हैं, वादा खिलाफी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी को तंग नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देते, हक बात कहते हैं, हक का दर्स देते हैं। वजहू युरीदूना वजहू, वो उससे उसकी रज़ा के तालब होते हैं। अगर वो सीधे रास्ते पर चल रहे होते हैं ना, अगर वो अल्लाह की याद में रहते हैं ना सुबह शाम, तो कोई दुनिया की बरकतें उन्हें नहीं चाहिए कि मालो ज़र बढ़ जाए। वो इसलिए रब को याद नहीं करते, रब के वज़ाइफ इसलिए नहीं करते कि मालो ज़र में इजाफा हो जाए, दौलत बढ़ जाए, आसाइशात बढ़ जाएं, आराइशात बढ़ जाएं, सहूलतें बढ़ जाएं। नहीं, वजह क्या होती है? युरीदूना वजहू, फ़कत उसकी रज़ा चाहते हैं, उसके मुखड़े के तालब होते हैं, उसको याद करते हैं उसी के लिए, उसकी तरफ ध्यान करते हैं उसी के लिए। वला तादु ऐनाक अनहुम, तो उसकी दीद के मुतमन्नी होते हैं तो अपनी निगाहें उससे नहीं हटाते, यानी तवज्जो की निगाहें उससे नहीं हटाते, तवज्जो उधर मरकूज रखते हैं, ध्यान उधर रखते हैं। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, वो दुनियावी ज़िंदगी की आराइश नहीं चाहते, दुनियावी ज़िंदगी की आराइश नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो रब चाहता है, वो रब को चाहते हैं, वो रब से अपने आप को गाफिल नहीं होने देते। और फिर फरमाया वला तुते मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, और अपने आप को उन लोगों के साथ न जोड़ जिनका दिल खुदा की याद से गाफिल है, उनके साथ न जोड़, अपने आप को उनके साथ जोड़ जो खुदा की याद में मशगूल रहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगा करते थे कि बारी ताला, अगर तेरी याद की मजलिस से उठकर मैं उन लोगों की मजलिस में जाने लगूं जिनके दिल तेरी याद से गाफिल हैं, तो तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूं कि जिन टांगों के साथ चलकर जा रहा हूं वो मेरी टांगें टूट जाएं, क्योंकि मैं अगर ऐसा करूं तो मुझे ना करने दिया जाए। तो फरमाया उन लोगों के साथ ना ताल्लुक बनाओ जिनके दिल मेरी याद से गाफिल है, जो मेरे नाफरमान हैं, जिन्होंने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिनको मेरा कभी ख्याल ही नहीं आया, जिन्होंने कभी मुझे सुबह शाम पुकारा ही नहीं है, कभी मेरी तरफ तवज्जो की ही नहीं है। उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है, उनके साथ मेरा क्या ताल्लुक है? तो जब मेरा ताल्लुक नहीं है तो मेरे बंदों का क्या ताल्लुक हो सकता है? लिहाजा ऐ बंदे, गाफिलों की तरफ न ध्यान कर। और फिर फरमाया वत्तबा हवाओ वकान अमरू फुरता, और ऐसे शख्स की तरफ भी जो अपने नफ्स की पैरवी करता है और इस हाल में हद से गुजर जाता है, यानी वो करता है जो उसका दिल करता है, वो करता है जो उसका दिल करता है। तो जो हर बात अपने दिल की मानता है खुदा के अहकामात के मुकाबले में, फरमाया मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनके साथ ना बैठा कर। जो अपने दिल की तस्कीन चाहते हैं उनके साथ ना बैठा कर, उनके साथ रहो रस्म ना रखा कर। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह फिर किन लोगों के पास बैठा करें, कौन सी मजलिस इख्तियार किया करें, कौन सी मजलिस बेहतर है? तो मेरे आका फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाया करो जिनको देखने से रब याद आ जाए,
ऐसे लोगों के पास बैठा करो जिनको देखने से रब याद आ जाए, और ऐसे लोगों के पास बैठा करो जिनके पास बैठने से तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए, इल्म भी बढ़े, कोई इल्म की बात मिले, कोई शऊर की पुख्तगी मिले, कोई नसीहत मिले, कोई फिक्र की बात हो, कोई तदब्बर तफक्कर गौर की बात हो, तो फरमाया वो सुना करो। और ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जिनके पास बैठने से इल्म में इजाफा होता है। और फिर फरमाया तीसरा तबका तुम्हारी दोस्ती के काबिल वो है जिसके अमल को देखें तो आखिरत याद आ जाए। वो इस तरह अमल करते हैं, वो कारोबारी हयात भी करते हैं तो रब की रज़ा में रह कर करते हैं, उससे डर के करते हैं, उसकी इताअत में रहकर करते हैं। तो आप उनकी आमाल को देखते चले जाएं और आखिरत को याद करते चले जाएं। तो जिसको देखने से रब याद आ जाए, जिसके पास बैठने से इल्म बढ़ जाए और जिसकी आमाल को देखने से आखिरत याद आ जाए, उनके साथ दोस्ती करो।